हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कुछ डिजीज सच एज एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट मीन्स इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी या इम्यून सिस्टम का वीक होना। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड in USA in 1981. It is due to HIV, human immunodeficiency virus, human immunodeficiency virus. It is an retrovirus. It is a retrovirus. Retrovirus means it capable to synthesize DNA from RNA by the help of enzyme reverse transcriptase. देखो, अगर इनकी स्ट्रक्चर को देखें, इसका जो जीनोम जेनेटिक मटेरियल मीन्स टू आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. Next, the single stranded RNA molecules are coated by protein cuspid or protein coat. Called P24 and other protein code P17. And which is covered by phospholipid bilayer. With spicules of glycoproteins.
तो यहाँ पर देखेंगे RNA with reverse transcriptase enzyme protein code P24 and P17. Phospholipid bilayer और ग्लाइकोप्रोटीन में GP120 एंड GP41. ये स्ट्रक्चर है HIV. The HIV is transmitted through body fluids such as sexual intercourse with infected person, sharing of syringe and needle with infected person, transfusion of contaminated blood and from infected mother to child. The HIV is transmitted through body fluid such as due to sexual intercourse with infected person, sharing of needle and syringe with infected person, transfusion of contaminated blood and from infected mother to child. देखिए HIV after entrance into body, HIV enters into macrophages where it synthesizes viral DNA by help of reverse transcriptase enzyme. तो देखिए किस तरह से होगा. HIV RNA genome macrophage the HIV RNA introduced into cytoplasm of macrophages. It produced viral DNA by help of reverse transcriptase.
Next, the viral DNA enters into nucleus of macrophage and binds with DNA of host cell so that produce HIV RNA as like HIV factory. The new HIV attacks on T helper cells and destroy them. तो यहाँ पर देखें HIV का RNA जीनोम एंटर होता कहाँ पर? मैक्रोफेजेज के साइटोप्लाज्म में. यहाँ पर आने पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से बनाता है वायरल डीएनए. वायरल डीएनए मैक्रोफेजेज के न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है और इसके जीनोम और जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है. अब यहाँ पर क्या करता है? इस मैक्रोफेजेज के डीएनए को ये कंट्रोल कर देता है और इसको इंस्ट्रक्शन देता है किसके लिए? टू प्रोड्यूस HIV RNA. तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्रोफेजेज जो हैं वो एक HIV फैक्ट्री के रूप में लगातार क्या बनाएंगे? HIV RNA प्रोड्यूस करेंगे. मैक्रोफेजेज बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, लगातार एक फैक्ट्री की तरह से HIV RNA बनाते रहेंगे. जैसे जैसे RNA बनेंगे वैसे नए HIV बनेंगे और ये HIV है वो T हेल्पर सेल की CD4 साइट से बाइंड हो जाएंगे. T हेल्पर सेल की CD4 साइट और इसमें हेल्प करता है कौन? GP120 जो बायोलेयर फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. तो अब ये क्या करेगा कि लगातार यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रॉय करेगा T हेल्पर सेल्स को और हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. अब देखें इन्फेक्शन से लेकर के इसके HIV के एक्टिव होने का जो ड्यूरेशन है या इनका इनक्यूबेशन पीरियड है वो कुछ महीनों से लेकर के 5 से 10 वर्ष का भी हो सकता है. इस दौरान एक्टिव होने के दौरान क्या होगा कि जैसे लॉस ऑफ बॉडी वेट, डायरिया, फीवर, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगेंगे. लेकिन जब T हेल्पर सेल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है उस समय व्यक्ति कई प्रकार के इन्फेक्शंस से इन्फेक्ट हो जाता है. जैसे माइकोबैक्टीरियम, फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, टैक्सोप्लाज्म, इस तरह के कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम इन इन्फेक्शन से बॉडी की प्रोटेक्ट करने में इनकेपेबल हो जाता है. ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. द HIV इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड बाई ELISA टेस्ट. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो assay. Enzyme linked immunosorbent assay. It detected by ELISA test.
and Western blot test is confirmatory test of HIV. Western blot test is confirmatory test of HIV infection and ELISA test helps in detection of HIV infection. देखें, इसका मतलब HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या होगा? अवॉइड द मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स एंड transfusion of contaminated blood and also avoid sharing of needle and syringe with infected person. देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कई गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एड्स कंट्रोल करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। WHO के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ HIV फ्री ब्लड इन blood banks, free distribution of condoms, use of disposable needle and syringe in hospitals and avoid ड्रग एब्यूज एंड टाइम पर इसका डिटेक्शन किया जाना और इसका ट्रीटमेंट किया जाना। तो WHO एंड नेशनल एड्स एरेडिकेशन ऑर्गेनाइजेशन NACO के द्वारा भी HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे ब्लड बैंक्स में HIV फ्री ब्लड का कलेक्शन, कंडोम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल्स, अवॉइड ड्रग एब्यूज़ एंड टाइम पर जो HIV है उनका डिटेक्ट किया जाना और उनका ट्रीटमेंट किया जाना। लेकिन देखिए, कुछ जो एंटी रिट्रोवायरस ड्रग्स हैं उनके द्वारा जो पेशेंट हैं उनकी लाइफ को कुछ समय के लिए सेव किया जा सकता है, लेकिन इसमें डेथ होना निश्चित है ना। इट इज़ ए डेडली इन्फेक्शन।